कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम छठा पाठ पेटूराम पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। तो पढ़ते हैं पाठ पेटूराम। सुनो और दोहराओ। पाठ छठा पेटूराम। चलिए, भोजन तैयार है। आप भोजन कीजिए। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। देखो बच्चों, यह जो पाठ है, पाठ का नाम है पेटूराम। यह जो गृहस्थ है, ये देखो तो पेटूराम है। इनका पेट बहुत ही बड़ा है और वह एक बार किसी के घर मेहमान बनकर गए। तो वहां की जो गृहिणी है, उन्होंने उनके लिए पूछा, खाना तैयार है, खाना खा लेंगे क्या? तो ये पेटूराम बोले, नहीं, मेरा उपवास है। अगर कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है और कहता है कि मेरा उपवास है, तो हम पूछते हैं ना, उपवास में क्या खाते हो? कोई वेफर्स खाता है, कोई फल खाता है, कोई दूध लेता है। तो उसी तरह इस गृहिणी ने पेटूराम को पूछा, आप उपवास में क्या लेते हो? तो उन्होंने बहुत सारी लिस्ट यहाँ बता दी। तो उपवास के दिन असल में कुछ भी खाना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो है पेटूराम। उन्होंने बहुत सारी चीजें उपवास के लिए मंगवाई है। तो आओ आगे ये पाठ हम समझ लेते हैं। देखो तो, ये है सबसे बड़ा पेटू। बाप रे बाप, कितना सारा खाना खा रहा है। चलिए, भोजन तैयार है। आप भोजन कीजिए। देखो, यह गृहिणी उस पेटूराम को, मेहमान को क्या कहती है कि भोजन तैयार है। उसने भोजन परोसा है, साथ में पानी भी रखा है और क्या कहती है, भोजन तैयार है। तो पेटूराम क्या कहते हैं,
आप भोजन कीजिए, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। ये जो पेटूराम है, वे गृहिणी से क्या कहते हैं कि आज मेरा क्या है? उपवास है, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। उपवास का अर्थ। उपवास का मतलब होता है भोजन का त्याग, फाका या व्रत रखना। व्रत को कुछ लोग उपवास भी कहते हैं। उपवास दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है। उप और वास, यह दोनों संस्कृत शब्द है। उप का मतलब होता है नजदीक और वास का मतलब होता है निवास। इस तरह से उपवास का मतलब हुआ भगवान के नजदीक में निवास करना। उपवास शरीर के अशुद्धियों को भी नष्ट कर देते हैं। उपवास में शारीरिक मानसिक स्वस्थता लाने की शक्ति होती है। भूखे रहने से यही भी एहसास होता है कि भूख या प्यास क्या होती है। भोजन और जल की अहमियत समझ में आती है। भूखे और प्यासे सोने वाले की पीड़ा समझ में आती है। इससे मनुष्य का भाव बढ़ता है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे, यह किसने कहा? गृहिणी ने उन पेटूराम से कहा है। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। पेटूराम क्या कहते हैं? उपवास के दिन में थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो गृहिणी कहती है, फिर संकोच कैसा? संकोच यानी शर्म। तो आपको बताने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कृपया बताइए, आप बताएंगे तो वो चीजें मैं आपको बना कर दे दूंगी उपवास के लिए। ये इस तरह गृहिणी उनसे पूछती है कि बताइए आपको उपवास में क्या खाना है। अब पेटूराम क्या पूछते हैं? अंगूर मिलते हैं? गृहिणी कहती है, हाँ बहुत मिलते हैं। तो पेटूराम क्या कहते हैं? केवल आधा किलो मंगवा ले। क्या मंगवाना है? अंगूर मंगवाने हैं। कितने मंगवाने हैं? आधा किलो मंगवाने हैं। रोहिणी पूछती है, और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। देखो, हाँ अभी पहले क्या मांगा था? अंगूर मांगे थे। अब क्या मांगा? आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। अब क्या मंगवाया है? 1 पाव मेवा। मेवा यानी सूखा मेवा, जिसमें बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता वगैरह होते हैं। और क्या मंगवाया है? 1.25 पाव मिठाई। बस या कुछ और? बस या कुछ और? पेटूरम क्या कहते हैं? आधा लीटर दूध और रबड़ी। बस। पेटूरम क्या कहते हैं? आधा लीटर दूध और रबड़ी। ठीक। और कोई आज्ञा? वह जो गृहिणी है वह हाथ जोड़कर पूछती है, और कोई आज्ञा है क्या? तो पेटूरम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। क्या बताते हैं पेटूराम? आज मेरा उपवास है और व्रत का दिन है, तो व्रत के दिन में अधिक यानी ज्यादा कुछ खाता नहीं। तो इस तरह इस पाठ में उपवास के दिन लोग बहुत सारा खा लेते हैं, यही बताने की यहाँ कोशिश की है। असल में उपवास का अर्थ होता है कि अन्न का त्याग करना,
तो उसके बिल्कुल उलट लोग यहाँ काम करते हैं, ज्यादा खाते हैं और कहते हैं उपवास है। देखो, कुछ लोग उपवास के दिन सिर्फ फल खाकर रहते हैं, अलग अलग तरह के फल खाते हैं। देखो तो, उस गृहिणी के घर आए हुए ये जो पेटूराम है, उपवास के दिन क्या क्या खाते हैं। देखो तो क्या क्या मंगवाया है उन्होंने उपवास के लिए। क्या क्या है? अंगूर है, सेब है, दूध है, रबड़ी है, केले है, मेवा है और मिठाई है। इतना सारा वे खाते हैं, इसलिए दिन ब दिन पेटूराम बनते जाते हैं। विराम चिन्हों का परिचय। देखो बच्चों, यह जो पाठ है, इस पाठ में बहुत सारे विराम चिन्ह आए हैं। आओ उनका परिचय कराते हैं। विराम चिन्हों को पहचानो, पढ़ो और समझो। पहला है पूर्ण विराम, जो इस तरह दिया जाता है। दूसरा है अल्प विराम, जो इस तरह दिया जाता है। तीसरा है प्रश्नवाचक, तो प्रश्न के बाद इस तरह का विराम चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक, तो इस तरह का विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। अर्ध विराम का चिन्ह इस तरह होता है। अब देखो, यहाँ कुछ उदाहरण हमें दिए हैं। पहला उदाहरण है अंगूर मिलते हैं, तो यहाँ सवाल पूछा है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। दूसरा, मैं, तो यह विस्मयादि बोधक अव्यय है और यहाँ यह विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया हुआ है। तीसरा, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, तो यहाँ क्या है? अल्प विराम है और पूर्ण विराम है। और यहाँ चौथा वाक्य देखो, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। नहीं नहीं, ये दो शब्द है, इनके बीच में यह डैश है और उसके बाद अर्ध विराम यहाँ दिया है। तो यहाँ नहीं नहीं, उसके बाद थोड़ा रुक कर आज मेरा उपवास है, इसलिए यहाँ अर्ध विराम दिया है। तो ये जो पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक और अर्ध विराम है, इनका उपयोग कब किया जाता है, वह हम आगे देखते हैं। विराम चिन्हों का परिचय। विराम का अर्थ है ठहराव लेना या रुकना। लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए अनेक प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भावों की अभिव्यक्ति, उतार चढ़ाव और ठहराव दर्शाने वाले विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। हिंदी में इस तरह पूर्ण विराम लगाया जाता है, जो कि अंग्रेजी और मराठी में केवल एक बिंदु उस वाक्य के अंत में लगाया जाता है। वाक्य पूरा हो जाने पर अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, तुम घर चले आओ। वाक्य पूरा हुआ है तो बाद में यह पूर्ण विराम लगाया है। मैं नई पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यहाँ पूर्ण विराम लगाया है। सीमा पाठशाला गई है, यहाँ भी पूर्ण विराम लगाया है। तो जो सादा वाक्य होता है, जिसमें प्रश्न नहीं पूछा है या और कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सादा वाक्य है, तो उसके अंत में इस तरह पूर्ण विराम लगाया जाता है। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखना। आप भी जब लिखते हो तो वाक्य पूरा हो जाने पर इस तरह पूर्ण विराम लगाना ना भूले। दूसरा है अल्प विराम।
अल्प विराम इस तरह का होता है, देखो ध्यान से। मराठी में जिसे स्वल्प विराम कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे कॉमा कहते हैं। किसी वाक्य प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम रुकना हो तो वहां अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, श्याम जरा इधर तो आना, आओ हम खाना खाते हैं। तो यहाँ यह जो अल्प विराम लगाया है, उस अल्प विराम के बाद कुछ क्षण रुका जाता है और आगे का वाक्य पढ़ा जाता है। इसलिए उन शब्दों के बाद इस तरह का अल्प विराम लगाया जाता है। और कुछ उदाहरण देखते हैं। अंकों को लिखते समय 1, 2, 3, 4, 5 एक के बाद एक लिखते समय दोनों दो अंकों के बीच इस तरह अल्प विराम लगाया जाता है। हाँ और नहीं के बाद हाँ यह काम हो जाएगा, नहीं यह काम नहीं होगा। तो इस तरह हाँ या ना जब भी बोलते हैं तो उसके बाद यह अल्प विराम आता है। एक ही प्रकार के शब्द के बाद, जैसे हम बोलते समय एक ही वाक्य में एक ही प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास नीली, काली, हरी और लाल पेंसिलें हैं। तो यहाँ नीली, काली, हरी, लाल यह जो एक ही प्रकार की वस्तु है, तो उनके बाद यहाँ अल्प विराम लगाया गया है। तो आप भी यह बातें जरूर ध्यान में रखना कि जहाँ कम रुकना हो उसके बाद अल्प विराम होता है। अंकों को एक के बाद एक लिखने के लिए दो अंकों के बीच अल्प विराम होता है। हाँ और नहीं के बाद भी अल्प विराम का उपयोग होता है। और एक ही प्रकार के जब शब्द होते हैं, एक ही वाक्य में बहुत सारे अलग अलग शब्द होते हैं, तो उनके बाद भी इस तरह अल्प विराम लगाया जाता है। यह बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना और आगे पढ़ते समय, लिखते समय इन विराम चिन्हों को ध्यान से देखना। तीसरा है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह इस तरह का होता है। प्रश्न चिन्ह प्रश्न के बाद लगाया जाता है। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने की अनुभूति हो, वहां प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आओ इसके हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, यह तुम्हारी कलम है क्या? तो देखो अंत में प्रश्न चिन्ह है। आपका शुभ नाम क्या है? माँ तुम क्या पका रही हो? प्रश्न पूछा है माँ से। आज कौन सा त्योहार है? यहाँ भी प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न के बाद इस तरह प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। चौथा है आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह, जो इस प्रकार का होता है। विस्मयादि बोधक भी कहते हैं, विस्मयादि चिन्ह भी इसे कहते हैं। वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भाव दर्शाते समय विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द जैसे ओहो, छी, अरे, शाबाश, अच्छा, हे भगवान, काश, वाह आदि। तो ये जो शब्द है यह विस्मयादि शब्द है, विस्मयादि बोधक शब्द है। यह वाक्य में जब आते हैं तो उनके बाद इस तरह विस्मयादि चिन्ह लगाया जाता है। आओ इसके कुछ हम वाक्य देखते हैं।
उदाहरण, वाह क्या सुहावना मौसम है। तो विस्मयादि कब लगा है? वाह इस शब्द के बाद। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश इस शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। छी, कितनी गंदगी है यहाँ। छी यह विस्मयादि सूचक है, तो उसके बाद चिन्ह लगाया है। हे भगवान, सबको सुखी रखना। हे भगवान के बाद क्या किया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। पांचवा है अर्धविराम। उसका चिन्ह इस प्रकार का होता है, इसे ध्यान से देखना बच्चों। वाक्य कहते हुए हल्का सा विराम देना हो तो अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, राम अच्छा लड़का है, उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो देखो यहाँ राम अच्छा लड़का है, यह कहते कहते कुछ समय रुक गए, तो यहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया है। निशा घर जाना चाहती है, वह बस का इंतजार कर रही है। तो यहाँ भी क्या है? अर्ध विराम चिन्ह लगाया है। तो अर्ध विराम चिन्ह कब लगाया जाता है, यह बात ध्यान में रखना। और आप जब भी कभी बोलते हो, लिखते हो, तो इन चिन्हों का ध्यान रखकर बोलना और लिखना चाहिए। तो वाक्य कहते हुए हल्का सा विराम देना हो तो यह अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान में रखना बच्चों। छठा, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। जो सिंगल होता है या डबल, जिसे दुगुना कहते हैं, इस तरह के अवतरण चिन्ह होते हैं। इनका उपयोग कब किया जाता है, देखते हैं। वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए यह सिंगल अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, गोदान, यह मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है। तो यहाँ गोदान इस शब्द पर जोर दिया हुआ है। किसी के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्यों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दुगुना वाला अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ जो दिया है दुगुना वाला, यह कब उपयोग में लाया जाता है? किसी से द्वारा लिखे या कहे गए वाक्यों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए। अब हम इसके भी उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। दूसरा वाक्य, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। और देखो यहाँ अवतरण चिन्ह के साथ साथ यहाँ अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, इनका भी उपयोग किया गया है। तो वाक्य में, एक वाक्य में कई विराम चिन्हों को हम उपयोग में लाते हैं। सातवां, निर्देशक, संयोग, सामासिक, डैश चिन्ह, जो इस प्रकार का होता है। इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। इस चिन्ह को और एक नाम क्या है? रेखा चिन्ह। उदाहरण, दो दो हाथ, कभी कभी, हार जीत, झील सी आंखें, सागर सा हृदय। तो इस तरह यह डैश चिन्ह या रेखा चिन्ह लगाया जाता है। अभी हमने इसके उदाहरण देखे हैं, तो आओ देखते हैं हमारा आज का जो पाठ है पेटूराम, इस पाठ में कौन कौन से चिन्हों का उपयोग किया गया है।
तो आज का हमारा जो पाठ है पेटूराम, इस पाठ में कौन से विराम चिन्ह आए हैं आप अभी मुझे बताना है। ये क्या है? ये पूर्ण विराम है, ये दुगुना अवतरण चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह है, यहाँ अल्प विराम है और यहाँ प्रश्न चिन्ह है, यहाँ संयोग चिन्ह या रेखा चिन्ह है, यहाँ अर्धपूर्ण विराम है और हर जगह वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम है और हर एक वाक्य को दुगुना अवतरण चिन्ह यहाँ दिया हुआ है। पाठ पढ़ते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना और लिखते समय उचित विराम चिन्ह जरूर देना। तो ये है पेटूराम, उपवास करते हैं और इतना सारा खाते हैं। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, उचित विराम चिन्ह लगाओ। पहला, आज मेरा उपवास है। दूसरा, फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। तीसरा, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। चौथा, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। पांचवा, अरे वाह, कितना सुंदर चित्र है। तो बच्चों, इस पाठ के आधार पर आप उचित विराम चिन्ह इन वाक्यों में जरूर लगाना। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, चलिए डैश तैयार है। दूसरा, फिर डैश कैसा, कृपया बताइए। तीसरा, आधा डैश केले, 1 किलो सेब। चौथा, आधा लीटर दूध और डैश बस। पांचवा, व्रत के दिन में डैश नहीं खाता। छठा, आज मेरा डैश है। तो इन रिक्त स्थानों में उचित शब्द पाठ में से चुनकर लिखना है। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। बच्चों, आज हमने एक बिल्कुल मजेदार पाठ पढ़ा है, पेटूराम। यह पेटूराम उपवास तो करते हैं लेकिन बहुत सारी खाने की चीजें मांग रहे हैं। इस पाठ में हमने बहुत सारे विराम चिन्हों को देखा है और इन विराम चिन्हों का उपयोग कहाँ करना है यह भी समझा है। तो हमेशा बोलते समय और लिखते समय इन विराम चिन्हों का उचित उपयोग आप भी करना है। और हाँ, अगले वीडियो में मैं फिर आपके लिए एक नया पाठ लेके आऊंगी।
मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।